नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं सूचना भारती। आज हम शकूरपुर के वार्ड नंबर 62 में निगम पार्षद के प्रत्याशी रहे मुरारी लाल जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार, कि आप राजनीति में कैसे आए? मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, करौली से। और मैं अपने दादाजी के साथ देख देख के मैं स्वतंत्रता सेनानी थे और मैं छोटा सा था बहुत। मेरे फादर जो थे वो कांग्रेसी थे और हम लोगों ने पूरा परिवार हमारा कांग्रेसी रहा है और हम लोगों ने हमेशा शुरू से कांग्रेस में रहते हैं और कांग्रेस की सेवा करते हैं। तो मेरा राजनीतिक कैरियर में अभी यहाँ शकूरपुर में रहता हूँ, तो शकूरपुर दिल्ली में मैं सभी लोगों से उठता बैठता हूँ, सभी के साथ मिलता जुलता हूँ, सभी के काम कराता हूँ, सभी के साथ जो भी कोई मेरे पास आता है मैं उसके साथ खड़ा होकर चल देता हूँ, कोई भी काम हो। तो मेरा राजनीतिक कैरियर जो है इसी तरह पब्लिक से मेरे को राजनीतिक कैरियर में डालने का काम किया और पब्लिक ने ही मुझे नेता बनाने का काम किया। तो मैं पहले तो आप लोगों को और पब्लिक का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे जिस तरह से लाके और इस सीट पे लाके बैठाया और पब्लिक के बीच में मुझे एक ऐसा आदमी बनाया है जो लोग मुझे आज भी याद करते हैं, पूछते हैं, हर चीज में मुझे मेरी सलाह लेते हैं। तो मैं इसका धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या कारण रहा कि जो आप मतलब ये वोटों से पीछे रह गए? ऐसा नहीं है, मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया है जी। और मैं जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा और एहसानमंद रहूंगा कि जनता ने, मैं चाहे कुछ वोटों से हार गया हूं मगर जनता ने इतना प्यार मान सम्मान दिया है। जो जीतने वाले को इतना मान सम्मान नहीं मिला, इतना मुझे मान सम्मान जनता ने दिया है। सर, अभी दिल्ली में उपचुनाव हुए 30 नवंबर को, आज उनका रिजल्ट आया है जी। उसमें से 12 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी आज एक सीट जीती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोई सीट नहीं थी फिर भी कांग्रेस ने एक सीट जीती है। जनता ने अब ये कांग्रेस अब दोबारा फिर सत्ता में आने वाली पार्टी है। और सब कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तो कुछ ऐसा होता है कि फेर बदल चलते रहते हैं। शीला दीक्षित जी ने 15 साल राज किया और बहुत काम किया। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल राज किया देश के अंदर। तो ऐसा नहीं है, काम तो मनमोहन सिंह ने इतना किया, इतना मोदी ने आज तक नहीं किया। मोदी जी की जीडीपी देख लीजिए और उस टाइम कांग्रेस की जीडीपी देख लीजिए। तो कांग्रेस ने काम तो बहुत किए हैं, शीला जी ने काम बहुत किए, मगर जनता को एक क्या है, एक फ्री का लालच देके कुछ केजरीवाल झंडूवाल कहते हैं उसको, वो लोग आए थे और झूठे आश्वासन देके, पानी बिजली के और बसों के देके, और जिस तरह से उन्होंने 10 साल राज करा और 10 साल राज करने के बाद 10 साल में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, 10 साल में ना 10 काम दिल्ली के अंदर ऐसे नहीं किए कि कहीं हॉस्पिटल बना दिया हो या कोई पुल फ्लाईओवर बना दिया। कोई काम ऐसा 10 साल के अंदर नहीं किया। जो कांग्रेस ने इतने काम कर दिए उनको सफेदी तक नहीं कर पाए ये लोग 10 साल के अंदर। मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर इन्हें 10 साल का राज करा, 10 साल अगर 15 साल अगर शीला सरकार ने काम करा, दिल्ली की काया ही पलट दी पूरी। दिल्ली के अंदर फ्लाईओवरों की कोई गिनती नहीं, इतने फ्लाईओवर बना दिए। एयरपोर्टों की देख लो, एयरपोर्ट से ही हमारे कर दिए। हमारे जितने भी कॉलेज स्कूल वगैरह हैं जो सारी शीला सरकार ने बनाए, जितने भी सारी इन लोगों ने क्या करा, उन्हीं स्कूलों को एक रंग पेंट करके मॉडिफाई करके कागज की परत लगा के, जो कहते हैं ना, जिसमें वॉल पेपर लगा के उसको चमका दिया। और उसके फंड के लिए जिसमें काम है 10,000 का, उसको 10-10 लाख रुपए का फंड। इस तरह से इनके लोगों ने जो घोटाले करे केजरीवाल ने, तो इतना पैसे का जनता का मिसयूज करा है। तो मैं ये कहूंगा इन लोगों ने कोई भी काम नहीं करा है। जैसा कि आजकल कांग्रेस का एक नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़ो। बिल्कुल है। तो ये आप किस बिहाफ पर, क्या आपके पास ऐसा जो है आप लोगों के पास, पार्टी के पास, कि आप भी भारतीय जनता पार्टी को वोट चोर कहते हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अभी आंकड़े आपने देखे होंगे बिहार के आंकड़े उठा के देख लीजिए। 7 करोड़ 42 लाख वोट बिहार के अंदर हैं, उसमें 7 करोड़ 45 लाख वोट डले। 3 लाख वोट कहां से आ गए? चुनाव आयोग कहता है कि 66% 67% वोटिंग हुई है, 66 पॉइंट कुछ परसेंट वोटिंग हुई है। उस हिसाब से देखा था 4 करोड़ 91 लाख वोट होता है। तो ये 7 करोड़ 45 लाख वोट कहां से डल गए? तो ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि चोरी की वोट है। कहां इतना वोट कैसे बढ़ गया? अभी आप शालीमार में अभी वाई इलेक्शन हो रहे थे 12 सीटों पे, मैं वहां पे इंचार्ज था। मैंने मत देखा शालीमार के अंदर, मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। तो मैं एक वार्ड के अंदर में खुद जाता हूँ, तो वहां पे रवि मल्होत्रा जी रहते हैं और उनकी वाइफ गीता मल्होत्रा है, उनके बच्चे मल्होत्रा हैं। अब उसी चौथे फ्लोर पे
कोई मोमडन आ गए जिनके 5 वोट ऑलरेडी मोमडन के बने हुए हैं वहां पे। कोई और बस व्यक्ति आ गया, कौन आ गया जी, फलाना मलिक आ गया जी, उसके 4 वोट बने हुए हैं, वो वोट कहां से आए जी? जबकि वो नीचे वाले कहते हैं ऊपर तो कोई है ही नहीं है, इस नाम का व्यक्ति इस हमारी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, तो वोट कहां से आ रहे हैं? तो कि हमने क्योंकि वोट निकाला है हमने ये, और हमने वेरीफाई करके क्योंकि वोट लिस्ट के अंदर उनका नाम आ रहा है, तो इसका मतलब ये वोट कहां से आया है? तो बीजेपी ने क्या काम किया है कि मैं आप एक जो भी आपका गीता नाम है, जो भी नाम है आपका, आपके 2 पीछे के वोट, आपके मदर के फादर के वोट काट दिए, आपका वोट रख लिया, आपके वोट काट के ऊपर 2 वोट दूसरे के बढ़ा दिए बीजेपी के। तो बीजेपी ने ये चोरी का काम किया शुरू से, और बीजेपी करती चोरी का काम आई है। आज तक भी आपने देखा है कि ठीक है, अब कोई कुछ भी, हम हरियाणा में सबको पता था हरियाणा में कांग्रेस आएगी, बिहार में कांग्रेस आरजेडी आएगी, कांग्रेस आएगी, नहीं आई, ठीक है, वो बात अलग है। मगर क्या है कि ये सारा वोट चोरी का काम है, और वोट चोरी का जिस तरह से हम विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध करके रहेंगे। हमने खुलासा भी किया है, बंजीरपुर में एक आदमी के नाम से 91 वोट है, वो आपको प्रूफ दे सकता हूँ, 91 वोट है एक आदमी के नाम से ही। तो ये क्या चीज हो रही है? आज आप बंगाल में जाके देख लो, जितने बेलू मारे गए, जो मारे जा रहे हैं, फांसी लगाई, जिनको फांसी, जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? उनको दबाव दिया जा रहा है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं, चोरों को भगाइए। संविधान का जो नाश करने लगे हुए बीजेपी, इसको भगाइए और कांग्रेस को लाइए। मैं फिर कहता हूं कि देश का, हमारे नौजवानों का रोजगार खत्म कर दिया, बेरोजगार हो रहे। इन्होंने इलेक्शन बिहार में थे, इन्होंने ट्रेनें इतनी चला दी हरियाणा से और यूपी से, इतनी ट्रेनें, जो यहाँ से वोट डालने गए थे उनके खाने का, रहने का सारी व्यवस्था करी, और उनके लिए कोई टिकट नहीं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में आते हैं, वहाँ वोट डाल के आते हैं। यहाँ के हरियाणा के और यूपी के, दिल्ली के लोग वहां से वोट डाल के आए। और जिस तरह कोरोना काल लगा हुआ था, तो उन जोशी जनता के लिए इन्होंने ट्रेनें और बसें बंद कर दी थी। वो जनता इतनी परेशान हो गई, रोडों पे कुछ लोग मर गए बीच में ही, कुछ लोग वहां पहुंचे, तो कई के 15-15 दिनों में लोग घर पहुंचे। तो इनको ये सोचना चाहिए कि जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी वोट के माध्यम से। सिर्फ वोट चाहिए इनको, कोई मरे जिए इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं फिर ये जनता से ये कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस का समर्थन करें, अभी वोट चोरों को निकालें। सर, आखिरी सवाल, जब आप ये देखते हो कि ये बीजेपी की बाहुबली नेता लोगों को देखते हो आप जी, और जो बीजेपी का बोलबाला देखते हो आप जी, तो आप अपने और कांग्रेस पार्टी को कहाँ पाते हो? भाई बीजेपी में आप भी जानते हो कि बीजेपी के अंदर राजनीति कौन सी है। राजनीति जो बीजेपी राजनीति कर रही है, एक दुश्मनी वाली राजनीति कर रही है। अगर आपने अगर बीजेपी का साथ देना है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। अगर आपने बीजेपी का विरोध करना है तो आपको जेल में डाला जाएगा या आपको किसी तरह से फंसाया जाएगा। विधायक तिलक राम गुप्ता जी हैं, उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, हम लोग यहीं रहते हैं, हम लोकल काम करते हैं। मैं कांग्रेस हूँ, मैं ये कहूंगा कि वो काम नहीं करते तो बेकार में यही कहा जाएगा, क्योंकि हमने आज तक शकूरपुर के अंदर, आज उनको मेरे ख्याल से 10 महीने हो गए सरकार को बने, ऐसा विधायक बने हुए। तो जब से मेरे ख्याल वो 1-2 बार ही आए, आते नहीं है कोई काम ऐसा था, काम तो होता नहीं है, क्योंकि ना बीजेपी काम कर रही है, पहले आम आदमी नहीं करा, ना बीजेपी का। आज रोडों पे देख लो, पार्कों की हालत देख लो, हमारी कमेटी हॉलों की हालत देख लो, डिस्पेंसरी की हालत देख लो, बहुत बुरी हालत है, सबकी जर्जर हालत हुई पड़ी है। हमारे कम्युनिटी हॉल हैं इतनी जर्जर हालत में है कि यहाँ के जो हमारे छोटे जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे 25 गज में जय कॉलोनी में रहने वाले, वो चाहते हैं कि कम्युनिटी हॉल में हम प्रोग्राम करें, बेटी की शादी करें, बच्चों का प्रोग्राम करें, कुछ भी करें। तो कम्युनिटी हॉलों की इतनी बुरी हालत है, ना तो उसमें खिड़कियां है, ना पानी है, ना कुछ है, ना सफाई है, कुछ भी नहीं है। रोडों की हालत देख लो, पार्कों की ऐसी हालत है कि बुरा हाल है, पार्कों में गंद पड़ा है, इतना बुरा हाल हुआ है पड़ा कि आदमी, हमारे घर की महिला, हमारे बच्चे जा नहीं सकते। नशे का इतना व्यापार बढ़ गया है कि जिसका कोई हद नहीं, हर आदमी, बच्चे नशा करते हैं और पार्कों में बैठे रहते हैं। तो इतना बुरा हाल है यहाँ का। तो मैं तो यही कहूंगा कि ना तो हमारे विधायक जी काम करते, ना हमारे कॉर्पोरेशन मेंबर काम करते। दीदी सर, बीजेपी ने एक वादा किया था कि महिलाओं को 2400 रुपए और मंदिर में जो पुजारी हैं उन्हें सैलरी दी जाएगी, उसके ऊपर क्या बताएंगे आप? भाई उन्होंने तो, वो तो कहते हैं, हमने तो जुमला छोड़ा था जी, पहले भी 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था, वो दे दिए, नहीं दिए। अभी हमने बीजेपी ने 2400 रुपए देने का हर महिला को वादा किया था,
वो कोई 1 रुपए की किस्त नहीं आई है, ना भी दी है, 1 साल हो गया उसको। और ये जुमला करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे वादे कर लेते हैं, काम पूरा नहीं करते। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, ऐसी जिस तरह से उसने ये कहा था केजरीवाल ने कि हर महिला को पंजाब में 1000 रुपए महीना दिया जाएगा, अभी तक नहीं दी। आज 4 साल होने को आगे सरकार को, वहां पे भी नहीं करा। और बीजेपी वाले ये जुमला छोड़ते हैं, जुमले के अलावा कुछ नहीं करते। ये फ्री की रेवड़ी बताते हैं कि भाई हमने ये दिए, हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें वोट दो। तो इनको हम वोट देते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं देते। ये लोग, ये जुमला होता है इनका।